वर्ष 2023 के सेमीफाइनल को देखते हुए इंडिया गठबंधन में इतनी खुशी का माहौल था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने के लिए पूरा मिशन एकजुट हो चुका था। जी हां, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को बनाया गया, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों के बड़े दिग्गज नेता जो कि अपने अपने क्षेत्र में अच्छी खासी सियासी भूमिका रखते हैं, उन्होंने एक इस तरीके का जाल फैलाया कि यदि इस तरीके से विपक्ष में रहकर मोदी सरकार को घेरा जाए तो 2024 में केंद्र की सत्ता पर बैठने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन में गांठें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, एक तरफ जहां ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि यहां पर बंगाल में कोई किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा और सभी 42 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ने वाली है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा खेला करते हुए 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का काम शुरू कर दिया है। जी हां, जिस तरीके से तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए फिर से एनडीए में शामिल होने का जो फैसला किया है, उससे इंडिया गठबंधन और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करारा आघात लगा है। अब देखना यही है कि आगामी वक्त की रणनीति किस तरीके से तय होती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा मुंबई तक जाएगी और 6,700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति को सुधारने के लिए यहां पर तमाम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। उसी आधार पर आगामी वक्त में ऐसी रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है कि इस इलाके में आने वाली 355 सीटों में से 200 सीटों पर जीत दर्ज की जाए, जिससे कि केंद्र की सत्ता में बैठने का रास्ता यहां से साफ हो जाए और मोदी सरकार को केंद्र की 10 साल की सत्ता से बेदखल किया जाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आप सभी का स्वागत है। मेरे सहयोगी यहां पर आकाश मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ये कवायद लगाते हैं, शुरुआत करते हैं कि भाई 355 सीटों में से यदि 200 सीटें 180 सीटें यहां से जीत पाएंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता तय हो जाएगा। लेकिन अब क्या करारा झटका लगता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से बना था और जिस लिए बना था, वो मकसद उनके पार्टी के नेता भूल चुके हैं। 2024 के चुनाव के लिए बना था, मोदी सरकार को हटाने के लिए बना था और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने पूरा गठन किया था और खुद ममता बनर्जी ने उसका नाम भी दिया था इंडिया, जिसको लेकर तमाम विवाद भी देखने को मिले थे। ऐसे में वही ममता बनर्जी, वही नीतीश कुमार अपना पलड़ा इससे झाड़ लेते हैं और अपना कुनबा अलग तैयार करने लगते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं और ममता बनर्जी ये ऐलान कर देती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ें। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो एक साथ आकर बना था और देखा जा रहा था कि टिक सकता है, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी फूट थी वो शुरुआती दिनों से ही देखने को मिली। पहली फूट की शुरुआत तो अखिलेश यादव के विवाद से ही हो गई थी और अखिलेश यादव के विवाद के बाद ये रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक नेताओं के बयान आते रहे और इंडिया गठबंधन की टूट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। बता दें कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी थी वो एक बड़ा सोर्स मानी जा रही थी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। नीतीश कुमार सोर्स माने जा रहे थे कि बिहार की राजनीति में जो ओबीसी वोट बैंक है वो ये ला सकते हैं। लालू यादव उनके साथ मौजूद ही थे यादव वोट बैंक लाने के लिए और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव पूरा दम लगा रहे थे और एक नाम आ रहा था ममता माफ कीजिएगा यहाँ पर मायावती का, और अगर मायावती उनके साथ आती तो इस पर कोई दो राय नहीं थी कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक बड़ा जो गठबंधन बना था वो बेहतर तौर पर रह सकता था। लेकिन अब नेताओं का जो यहाँ पर जमावड़ा था वो खत्म होने लगा, नेताओं की जो यहाँ पर ताजपोशी थी वो खत्म होने लगी और नेताओं को जो यहाँ पर उनके राजनीतिक भविष्य थे, जो राजनीतिक यहाँ पर ज्ञान थे, वो अलग अलग हो गए। एक नेता अपना राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए बीजेपी पर चला जाता है तो दूसरा नेता इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लेता है और बताया जाता है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए हम दूर से रहेंगे लेकिन आपके साथ है। तो देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं लेकिन उनके पार्टी के गठबंधन में ही उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। सारे नेता अन्याय करके निकल जा रहे हैं और भारत जोड़ो नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन तोड़ो यात्रा लग रही है। जब से इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है और उसके बाद जब से इन्होंने यात्रा शुरू की तब से ही ये कुनबा धीरे धीरे करके टूटता हुआ नजर आ रहा है और अब लोकसभा चुनाव के लिए मुझे नहीं लगता कि इनके पास अब दिग्गज नेता बच पा रहे हैं जो यहां पर बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सके और ऐसे में उनके पार्टी को तमाम झटके भी देखने को मिल सकते हैं।
आकाश, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम मीटिंग्स होती हैं इंडिया जी। गठबंधन की, और उस दौरान नीतीश कुमार के सामने, ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर प्रस्ताव रखते हैं कि भाई आप संयोजक बन जाए, जी। आपको प्रधानमंत्री पद दिया जा सकता है, आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो आखिरकार डर किस बात का सता रहा था कि इन्होंने ऐसा इतने बड़े फैसले लिए, जबकि प्रधानमंत्री बनना कहीं ना कहीं विपक्ष के रास्ते से ही संभव हो पा रहा था। यहाँ पर सत्ता पक्ष में बैठने से वो रास्ते बंद हो गए हैं। देखिए, एक चीज बहुत समझिए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पुराने चावल है और उनको पता है कि कब पकना है और कब नहीं पकना है। एनडीए में जाने के बाद वो भले ही प्रधानमंत्री न बन सके, क्योंकि वो कई बार बोलते नजर आए कि जो उनका कुनबा है, जो उनका मानना है, वो ज्यादा दिन तक अब सत्ता में रहने का नहीं, और ऐसे में वो जाते जाते खुद पर दबाव नहीं जाना चाहते थे। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन पर नीतीश कुमार के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था बिहार की राजनीति को लेकर कि आप वहां से वोट लाइए, और लगातार ऐसे नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। अब नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि जो प्रधानमंत्री का लॉलीपॉप इन्होंने दिया था बिहार में बैठकर, वो तो होने वाला नहीं है, और ऐसे भी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं, तो क्यों ना अपनी छाती चौड़ी करके एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ जाए और देश को बताया जाए कि नीतीश कुमार आज भी बड़ा नाम है। देखिए, अगले चुनाव में एनडीए के साथ गए हैं तो कोई शंका नहीं कि चुनाव जीत भी सकते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन जब ये बिहार पे रहते, लालू के साथ मिले रहते, इंडिया गठबंधन से मिले रहते, तो जरूर यहाँ पर अटकलें होती, क्योंकि लालू यादव यहाँ पर अपने बेटे तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर सुधारने में लगे, और कहीं ना कहीं लालू यादव के दिमाग में ठनी थी कि वो तेजस्वी को यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम बना देंगे। और ऐसे में अगर यहाँ पर सीएम तेजस्वी होते तो ना नीतीश घर के रहते और ना घाट के रहते, और ऐसे में नीतीश ने अपना राजनीतिक दिमाग लगाया, एनडीए में चले गए और ये बता दिया कि मैं किसी के दबाव में काम करने वाला नहीं। जो भी राजनीति में उनका समय बचा है, जो भी राजनीति में रहने वाले हैं, वो अब शान से वो जीना चाहते हैं। लिहाजा नीतीश कुमार ने पलटी मारी और ये बता दिया लालू यादव को कि जो लॉलीपॉप आप प्रधानमंत्री का दे रहे थे, अब अपने पास रख लीजिए। और संयोजक के वक्त भी नीतीश कुमार को यह आभास हो गया था कि ये जो बैठक चल रही है, इनसे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। लिहाजा उन्होंने पलटी मारी और एनडीए में खुद को शामिल कर लिया। बिल्कुल, छोटा सा सवाल आखिरी पूछना चाहूंगा कि क्या अब यूपी पर राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है, अब वहां से तमाम संभावनाएं खत्म हो गई है, तो क्या यूपी में मायावती को साथ लाने की कवायद शुरू की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इंडिया गठबंधन जब से बना और तब से ही यहाँ पर मायावती को लाने की बातें चल रही, और कहा जा रहा है कि मायावती के आने से यूपी में वोट का खजाना खुल सकता है। देखिए, दलित वोट बैंक अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में वोट बैंक लाने के लिए मायावती एक बेहतर चेहरा भी है और साधन भी है। और ऐसे में ऐसी तीर को चलाना इनके लिए ब्रह्मास्त्र कम नहीं होगा, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर दलित वोट बैंक की, तो यहाँ पर मायावती ला सकती है, और मायावती के साथ अगर आजाद आ जाते हैं तो सोने में सुहागा हो सकता है, क्योंकि युवा वोट बैंक आजाद के हाथ में। रही बात ओबीसी वोट बैंक की, तो अखिलेश यादव तत्पर है, उनकी पत्नी यहाँ पर तत्पर है वो वोट बैंक लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मायावती अगर इनके साथ आती हैं तो बिल्कुल सोने में सुहागा होगा, और कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं जीत की, वो खत्म भी हो सकती हैं। लेकिन मायावती यहाँ पर बोल ही चुकी हैं, और अगर ऐसे में वो मना लेती हैं यहाँ पर, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक जीत का हिस्सेदार और ज्यादा बढ़ने जैसा लगेगा। यहाँ पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किसी प्रकार की सहमति जताने से इनकार कर दिया है, उसके बाद राहुल गांधी अब यही कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी की स्थिति को उतना मजबूत किया जाए जिससे कि आगामी चुनाव में यहाँ पर जो है बेहतर नतीजे निकाले जा सके। अब राहुल गांधी की जो यात्रा है वो पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में आएगी। बिहार में आरजेडी उनके साथ मौजूद है, और नीतीश कुमार के इतर तेजस्वी यादव खुलकर उनको अपना समर्थन दे चुके हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हम सहयोगी दल हैं और हम पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी बिहार में एंटर करते ही आरजेडी के साथ मिलकर यहां पर जो है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर सकती है, और इसका सियासी फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस रवैये से बिहार के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।